हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो यहाँ पे मैं अपनी क्लीनिंग का काम मैंने स्टार्ट कर दिया है। बच्चों को नाश्ता मैंने दे दिया है, नाश्ता बना लिया है और किचन भी मेरा साफ़ है। मैंने पहले बच्चों को मतलब लेट उठे, मतलब बिस्तर से हम लेट उठे, उठ तो गए थे जल्दी, 7 बजे उठ गए थे, लेकिन बिस्तर से हम 8 बजे उठे। बस वैसे ही गप्पे मारते रहे, बच्चे जैसे रहते हैं। क्योंकि अगर मैं उठ जाती हूँ तो पीछे पीछे वो भी उठ जाते हैं, और फिर वो उठ गए अगर, तो फिर ठंडे में रहते हैं ना। और कोहरा घना लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा कोहरा था। तो इस वजह से मैंने कहा चलो करना क्या है। फिर मैं 8 बजे उठी, मैंने उनका तुम फ्रेश हो जाओ और मैं तुम्हारे लिए तब तक नाश्ता बनाती हूँ। आलू उबले हुए थे, आलू के पराठे मैंने बनाए थे। तो बस आटा गूंद के जल्दी से मैंने उनके लिए आलू के पराठे बना दिए थे उन्हें नाश्ता दे दिया था। अब बच्चों ने ब्रश वगैरह नहलाया तो है नहीं, कल नहाए थे, तो एक दिन छोड़ के ही नहलाती हूँ। और तो फिर इसके बाद मैं आ गई थी। मैंने कहा चलो पहले मैं बाहर वो कर लेती हूँ अपना, मतलब मैंने बाहर ना धुल दिया था, आंगन धुल दिया था और बिस्तर वगैरह भी सब समेट दिए थे। तो मैंने कहा चलो अब मैं नाश्ता करने लगे थे, तब जब तक नाश्ता करते हैं तब तक मैं अपना ये कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। बस फिर यही मतलब झाड़ू पोछा रह गया था मेरा अब ना, वैसे मेरा और काम हो ही गया था। तो बस वही है, पहले एक रूम से आओ, फिर दूसरे रूम में जाओ, और ये काफ़ी है झाड़ू लगाने के लिए, तो चलो होना भी चाहिए। और इस रूम में रहता है हमारे रजाई वगैरह सारी निकाल रखी मैंने आजकल। जैसे परसों हमने सुखाई थी रजाई, कंबल सब निकली हुई है, तो अभी मैंने रखी भी नहीं, मैंने कहा रहने दो, क्योंकि दीवार में ना स्मेल सी आती है। तो फिर अगर बक्सा होता तो ठीक था। तो इस रूम से भी आ गई, और इस रूम की बारी अब कल आएगी। कल यहाँ के गद्दे वगैरह सुखाने हैं, तो बस धीरे धीरे लगी हूँ, मतलब आजकल यही लगी हूँ। आज कभी यहाँ के गद्दे सुखा लो, कभी यहाँ के वो सुखा लो। तो बस अब दोनों बेडरूम से मैं आ गई हूँ झाड़ू लगा के। और यहाँ पे रात को मैंने वो इस दीवान के अंदर पापा लोगों की चादर वगैरह, मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उनका सारा सामान हम यहाँ ले आए थे। उनका किराए पे है, तो एक रूम में था सारा सामान, वो यहाँ ले आए थे। बेड वगैरह सारा जितना भी है किचन का, तो बेडशीट वगैरह थी बहुत सारी, छोट पतली पतली कंबली वगैरह जो, तो वो मैंने धुली नहीं थी, क्योंकि पहले से हमारा पानी नहीं था हमारे घर पे ना, मतलब हम बगल से भरते थे टंकी जैसे। और ये तो फिर लगा, अब कनेक्शन हमने ले लिया है, तो ये कि अब अपना पानी हमारा आ जाता है। तो फिर मैंने मतलब वही है उनका, वैसे तो वो मना नहीं करते थे, बट वही है उनका, उनके उससे टंकी भरते थे, तो कितनी बार भरे ना। तो इस वजह से फिर मैंने धुले नहीं थे। तो अब हमारा अपना पानी लग गया है। तो अब मैंने रात को ना सारे चादर वगैरह, मतलब कम से कम 6 7 8 थी होंगी, तो वो सारी मैंने रात को ना 2 बाल्टियों में, 2 बाल्टी थे मतलब फुल बड़ी बड़ी वाली, तो 2 बाल्टियों को भिगा के, रात को ताज़ा पानी आता है, सुबह भी आता है वैसे, बट वही है सुबह 9 बजे बंद हो जाता है, जल्दी चले जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने रात को ही धुल के रख दिए थे। मैंने कहा पानी भी निकल जाएगा, सुबह फिर 10 साढ़े 10 बजे धूप आती है, तो फिर तब तक मैं ये कि वो कर दूँगी। तो बस ऐसे ही दोनों रूम से फिर बेडरूम से वो अपने डाइनिंग रूम से, क्या बोलते हैं उसे, बैठक से, मतलब बैठक की आदत है हमें, बैठक से आ गई हूँ झाड़ू लगा के, और अब आ गई हूँ अपने लिविंग रूम में। तो बस ये देखो बच्चों ने पन्नी डाल रखी है और वो लकड़ियाँ रख रखी है, अगर वो फेंक दूंगी ना तो हन्नू रोएगा, फिर वो लकड़ी मैंने रहने दी। तो बस ऐसे ही मेरे झाड़ू का रूटीन रहता है। और बाहर का एक बरामदा तो मैंने धुल दिया है, दूसरा वाला बरामदा मैंने झाड़ू वो मैंने सुबह ही लगा लिया था, जब मैं सुबह उठ गई थी ना, क्योंकि बाहर ऐसे कि साफ़ होना चाहिए, अंदर तो चलो कोई नहीं, वैसे अंदर भी साफ़ है, वैसे तो साफ़ लगता है, लेकिन देखो कूड़ा पता नहीं कहाँ से आ जाता है इतना, और वैसे जब देख रहे थे तो साफ़ ही लग रहा था। तो यही है, बस झाड़ू लगाने में मतलब इतना टाइम लग जाता है कि क्या बोले। और तो बस यहाँ पे फाइनल झाड़ू लग गया, बस किचन से भी ले आऊँगी और फिर साथ में कूड़ा उठा के, और वैसे तो बाहर ले जाती हूँ, बट वही है बाहर मैंने आज साफ़ कर दिया। वही है, कभी बाहर पहले साफ़ कर देती हूँ, कभी कभी जैसे होता ही है, मतलब काम भी मूड पे ही डिपेंड करता है ना, कैसे कैसे करो। तो चलो झाड़ू लगा लिया है, और अब इसे सब वो कर दूँगी। शूज़ रैक लाने का मन भी है कि शूज़ रैक लानी है, बट वही है कि फिर सोचते हैं यार, फिर बाद में फिर शूज़ रैक बनेगी तो फिर वो कहाँ, वेस्ट सामान, चलो देखते हैं, क्योंकि हो ही जाते हैं यार शूज़ वगैरह रखो तो फिर रखें कहाँ। और तो देखते हैं, जो जो सामान आएगा आपके साथ तो शेयर करती रहूँगी। और किचन मेरा साफ़ है, बस यही है कि सामान मतलब वही है, अब इसे रख दूँगी बाद में सेट करके ना। तो बस झाड़ू में लगा ली है, अब कूड़ा उठा दूँगी, और इसके बाद आएगी अपनी पोछा लगाने की बारी। तो ऐसे ही पोछा लगाती हूँ, फिर पहले दोनों बेडरूम में लगा लेती हूँ, फिर अपने ड्राइंग रूम में लगाती हूँ, उसके बाद लॉबी से होते हुए चले जाती हूँ। और आज आज शाम को मैंने सोचा, आज शाम को ना मैं ये धुल दूँगी, क्या बोलते जूते बच्चों के बहुत गंदे हो रखे हैं ना,
तो आज शाम को मैं वो धुल दूँगी। एक तो ना शाम को कुछ काम भी नहीं रहता है, कपड़े वगैरह सब छत से ही तय लगा के ले आते हैं। और फिर बच्चों की पढ़ाई का भी मैंने अभी 1-2 दिन छूट दे रखी है उन्हें, इसके बाद स्टार्ट करूँगी। अब आज कल से स्टार्ट करूँगी बच्चों की पढ़ाई भी। और तो वो ये आज मैंने कहा मैं आज ही शूज़ धुल लूँगी बच्चों के, फिर सुबह के लिए। पता क्या है, अगर रात को धुल दो ना तो सुबह, क्योंकि मशीन है नहीं यहाँ, अगर मशीन होती तब तो कोई बात नहीं, मैं सुबह ही धुलती। फिर पानी ना पूरा निकल जाता है रात को, और फिर वो ये कि मतलब सुबह अच्छे से सूख जाते हैं कपड़े ना। मशीन होती तब तो खैर कोई ज़रूरत भी नहीं थी रात धुलने की, तब तो अपना सुबह धुल लो और सुबह ही सूख जाएगी। तो बस यहाँ पे मैंने दोनों ड्राइंग रूम से लगा दिया अपना अपने वो मतलब बेडरूम से भी लगा दिया, ड्राइंग रूम से भी लगा दिया। अब अपने लिविंग रूम में आ गए हैं, और लिविंग रूम डाइनिंग रूम जो भी होता है पता नहीं चलता मुझे तो कौन सा रूम कौन सा है। तो यहाँ पे सब पोछा लगा के, और बस यही रहता है मेरे झाड़ू पोछे लगाने का रूटीन कि मतलब कैसे यही रहता है सुबह। और अब बस मुझे एक दिन ना ये भी करना, डस्टिंग तो मैंने आरफ से करवा दी थी थोड़ा बहुत, जो भी खिड़की के वो कोने वगैरह होते हैं वहाँ से, खिड़की के जो वो रहते, मुझे को वो करने हैं, डोर वगैरह क्लीन करने हैं। एक तो ठंड में ना सुबह सुबह मन नहीं करता, और ये बटन वगैरह भी थोड़ा साफ़ करने हैं मुझे, स्विच बोर्ड वगैरह। तो देखती हूँ कब करती हूँ, जब ये आ जाएंगे ना तभी करूँगी, क्योंकि फिर ये कि काम का बर्डन इतना नहीं रहता। ये रहता कि बच्चों को नाश्ता जैसे ये दे दे, ये बच्चों को नहलाना है, काम मतलब थोड़ा हेल्प हो ही जाती है ना। वैसे तो काम भी बढ़ जाता है उससे जब ये आते हैं, तो बट वही है किचन से भी लगा के अब मैं फाइनल अपना यहीं से मतलब अब बाथरूम की तरफ, ये इधर की तरफ लगा के सीधे बाथरूम में जाके सीधे हो जाएगा, मेरे नहाने का टाइम हो जाएगा, मतलब सीधे अब नहाने का काम हो जाएगा। तो सारा मेरा, और टॉयलेट भी मैंने साफ़ कर लिया था पहले, इतना गंदा भी नहीं होता खैर यहाँ तो टॉयलेट, तो साफ़ कर लिया था क्योंकि टॉयलेट की चप्पल टॉयलेट में, बाथरूम की चप्पल बाथरूम में, तो ये चप्पल ले गई थी मैं। और बस अब नहा के ही सीधे ऊपर है। 12 बज गए हैं और हम छत पे आ रखे हैं। मज़ा आ रहा है आजकल, कपड़े देखो दोनों, जो आपको बेडशीट कंबल वगैरह दिख रही है ये सब मैंने रात को वॉश कर दी थी, क्योंकि वही है रात को पानी ताज़ा आता है ना तो फिर गरम गरम रहता है। सुबह तो 9 बजे तक चल जाता है इसलिए दिक्कत होती है, तो मैंने रात को ही वॉश कर दिए थे। सुबह उठ के, सुबह मतलब जब लाइट आई, वो धूप आई 10 बजे, तब मैंने डाले। और कपड़े कुछ कल के हैं, अभी के तो सिर्फ आज के सिर्फ मेरे, बच्चे तो नहाए नहीं, मैं ही नहाई हूँ, मेरे ही कपड़े हैं। और ये कल के कपड़े सूख रहे तो अच्छे से सूख जाएंगे। अब धूप आज बहुत तेज़ है, कल इतनी नहीं थी। वैसे 1 बजे 2 बजे के बाद ना धूप हो जाती है, हल्की हो जाती है, हवा चलने लग जाती है। तो बस 1 बजे जाऊंगी नीचे। दाल मैंने उबाल रखी, सिर्फ दाल मतलब छौंकनी है और चावल चढ़ाने हैं, तो बस आराम। धूप में मज़ा आ जाता है आजकल ना धूप सेकने में। थोड़ी देर बैठी लेकिन बैठा ही नहीं जाता मुझसे, फिर मैं उठ गई। वो क्या बोलते हैं, मैंने कहा चलो इन कपड़ों को, जो कल के कपड़े हैं उन्हें निकाल देती हूँ, इन्हें तह लगा देती हूँ, फिर ले जाने के लिए भी अच्छे रहेंगे। और फिर ये कि शाम को फिर मतलब बाद में ले जाने के लिए कम कपड़े हो जाएंगे। और ये सूख ही रखे थे, वैसे हल्के हल्के से थे ना, तो ये कि थोड़ा 1-2 घंटे से धूप में है तो काफ़ी सूख गए हैं अब। और जो ये हैं इन्हें पलट दूँगी मैं। और ये जो ये कपड़े थे ना, ये भी इतने अच्छे से सूख गए थे ना, क्या बताऊँ, मतलब वही है पहले दिन के थे तो अच्छे से सूख गए थे, मतलब वही पहले दिन रात को जो धुले थे तो जल्दी सूख गए थे। तो बस यहाँ पे मैंने कहा अब कपड़े भी अपने तह लगा लेती हूँ, फटाफट मैंने तह लगाए। कपड़े भी बहुत सारे थे, क्योंकि मतलब चारों के ही थे हमारे ना, और एक्स्ट्रा भी थे। तो और गद्दा, ये गद्दा भी डाला हुआ है मैंने, ये तो ऐसे ही पतला सा गद्दा है, बट वही है कभी कभी यूज़ आ ही जाएगा। तो मैंने कहा बेड के अंदर था तो मैंने डाल दिया है। तो अब एक दिन दूसरे रूम के सुखाऊंगी, फिर एक दिन लिविंग रूम का जो गद्दा है वो सुखाऊंगी धूप में। लाने के लिए तो ला दो, शाम को बड़ी आफत आती, गद्दा भी ले जाओ, कंबल, हन्नुक तो ये है कि मम्मी कंबल भी लाओ, तो कंबल भी लाते हैं, तो बड़ी आफत आती है। शाम को गद्दा कंबल ले जाओ, कपड़े ले जाओ, ये खिलौने देखो पूरी पेटी उठा के ला रखा है आज कि खिलौने भी ले जाओ। तो वही है मज़ा वो, पर ये है कि धूप में रहने का मज़ा ही अलग है। और फर्स्ट टाइम ये ऐसा मेरी लाइफ में ये टाइम आया है कि मैं आराम से धूप में बैठी हुई, इतना नहीं तो नहीं बैठ, शादी के बाद मुझे मौका ही नहीं मिला इतना कभी। मतलब वो ये शादी, जब शादी हुई थी नई नई उस समय, शादी से पहले तो हम बैठते ही नहीं थे धूप में यार, थोड़ी देर धूप में रह जाओ सर दर्द हो जाता था। लेकिन अब ये धूप मतलब वही ये एज के हिसाब से ही होता होगा ना। फिर शादी के बाद भी मतलब बच्चों के साथ तो फिर पता ही है आप लोगों को ऐसे ही रहता है। तो लेकिन ये कि इस टाइम पे मुझे पहली बार मौका मिला है कि धूप में इतना बैठ जाओ। और वैसे तो मम्मी के घर जाते थे वहाँ बैठते थे, बट वही है वहाँ ना फिर वही मतलब नहीं बैठा जाता, तेज़ धूप लगती है, और यहाँ इतनी तेज़ है नहीं,
तो पहाड़ों में तेज़ लगती है धूप। तो कपड़े लेके आ गई थी नीचे। नीचे अपनी अपनी जैकेट वगैरह पहन ली, जैकेट मतलब वही अपर वगैरह पहन ली थी, क्योंकि नीचे ठंडा लगता है। ऊपर तो गर्मी लगती है लेकिन नीचे ठंडा लगता है। तो बस कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तेल क्या डाला, पूरी का तेल बचा हुआ था तो थोड़ा मैंने अलग रख दिया था। और यहाँ पे अब बनाने लगी हूँ मैं खाना। प्याज टमाटर काट लूँगी बस, सिंपल। और इतनी टेस्टी दाल बनी थी ना आज। सिर्फ मलका मलका होती है ना, सिर्फ मलका ही मलका थी। तो मैं एक बार मंगा रही थी अरब से, फिर मैंने कहा एक बार इसे बना के ही देखती। तो बड़ी टेस्टी दाल थी। तो बस वैसे वैसे दाल भी छोंकूँगी, वैसे वैसे चावल का काम भी करूँगी। एक तरफ चावल भी निकाल लूँगी। तो चावल यही था, मतलब वो थोड़ा सा बचे हुए थे एक पन्नी में, और तो मंगा ही रखे थे खैर। तो वैसे हमने घर से भरे हुए थे चावल भी और आटा भी, पता है आपको, लेकिन जगह ही नहीं हुई। पता है इतना सामान हो गया था कि वो लाने की जगह ही नहीं हुई, वो वही छूट गए। फिर वो हम लाए नहीं। तो फिर यहीं से ख़रीदे फिर चावल, क्योंकि वहाँ हमने चावल ले रखे, धान धान कुटवा के ले रखा है मतलब ना। तो बस चावल भी कर दिए मैंने। थोड़ा चावल भी देखे तो कुछ ऐसा तो रहता है नहीं, बस थोड़ा बहुत वो रहता है, वो निकाल दिया मैंने। और इसके बाद फिर मैंने धुल भी दिए थे ये चावल ना। और टमाटर डाल दिया है। टमाटर डाल के नमक डाल दो, फिर गल जाते हैं टमाटर, वो सभी को ही पता है। तो बस ऐसे ही मैंने फिर चावल इसमें धुलना बड़ा अच्छा रहता है चावल ना, साफ़ हो जाते हैं। फिर इसमें कुकर में डाल के पानी डाल के सीटी लगा लो और बस अच्छा हो जाता है। तो बस चावल भी मैंने धुल दिए थे। और अब यहाँ पे मसाले डाल के, जब तक मसाले पकेंगे दाल वगैरह डालूँगी, तो तब तक चावल भी धुल दूँगी एक तरफ और फिर चावल भी चढ़ा दूँगी। तो बस यही है दिन का मेरे सुबह से। आज आपने मेरा लगभग लगभग पूरा रूटीन ही देख लिया, दिखा दिया मैंने आपको। तो यही है मेरा मॉर्निंग का रूटीन। आजकल छुट्टियों में बच्चों के साथ कैसे एंजॉय हो रहा है। और अब बस ये होते तो और अच्छा लगता, बट ये इन्होंने जॉब तो करनी है ना। तो बस यही है हमारा आजकल का रूटीन। और आप लोगों का कैसा चल रहे हैं आजकल की छुट्टियां, बताना। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।